ओपीएस को लेकर कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा वायदा किया है पूरे देश के सामने। देखिए, कल बहुत बड़ी एक रामलीला ग्राउंड में रैली रही है और देश के कर्मचारी आज अपने भविष्य को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और हरियाणा में हमारा ये संकल्प है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में ही कर्मचारियों की ये जो मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको लागू करेंगे। जब हिमाचल में ये लागू हो सकती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में लागू हो सकती है ओल्ड पेंशन स्कीम, यहाँ तक कि पंजाब और दिल्ली में भी लागू हो सकती है, पश्चिम बंगाल में भी लागू हो सकती है, तो हरियाणा में ही क्यों नहीं? हरियाणा तो एक समय में आर्थिक रूप से समृद्ध प्रदेशों में, बाकी प्रदेशों में अगर इसके बजट उपलब्ध है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में, हिमाचल जैसे प्रदेशों में, हरियाणा में क्यों नहीं? हरियाणा में भी लागू होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी लागू करें, और नहीं तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने तय है। आने वाले दिनों में हम इसको लागू करने का काम करेंगे। ऐसा लगता है चौधरी वीरेंद्र सिंह परेशान है शायद भाजपा में और कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। आज भी बड़ा प्रोग्राम है, क्या स्वागत करेंगे अगर ऐसा होता है तो? इसका जवाब वही देंगे। कांग्रेस भूषण शरण आए थे सर्कल के नेता, भूषण शरण भिवानी में आए थे और कहते चाचा निर्दोष निर्दोष, इसके पीछे कैसी मानसिकता मानते? देखिए, दिल्ली पुलिस का क्या चार्जशीट आई, उनके दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में लिखा कि हर जो मौका मिला उस हर मौके पे इन बेटियों के साथ उन्होंने हर प्रकार का दुर्व्यवहार करने का काम किया। ऐसे में देश की सरकार को क्या शर्म नहीं आई आज? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री जो चुप रहे, मौन रहे, इतने दिन हमारी खिलाड़ी बेटी वहाँ बैठी रही, उनको घसीटा गया सड़कों पे, वो अपना मेडल लेके गंगा के किनारे में पहुंची, मेडल बहाने पहुंची, मुख्यमंत्री जी की तरफ से अपील भी नहीं हुई खट्टर साहब की तरफ से कि आपको न्याय दिलाया जाएगा, आप इन मेडल को मत बहाइए। ऐसा लगता है कि केवल वो लड़कियाँ ही नहीं, उन लड़कियों की के न्याय के इज्जत की बात ही नहीं, उन मेडलों से भी ये मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं उनको मेडलों को लेकर भी संतुष्ट नहीं थे। मेडलों को बहाने के बाद की बात के बाद भी वो लोग ये चुप रहे। मुख्यमंत्री जी हों, भारत सरकार के प्रधानमंत्री हों, खेल मंत्री हों, किसी एक ने भी नहीं कहा। ये तो वो देश है जहाँ पे अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत भी अपनी स्वयं की इज्जत के बराबर मानी जाती है। ये वो देश है। आपके यहाँ इस देश में ये बहन बेटी किसकी बेटियाँ थी कि इनकी इज्जत किसी ने नहीं मानी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, बृजभूषण जो आज आ रहे हैं यहाँ पे, उनको तो न्याय का सामना करना पड़ेगा एक दिन, न्याय तो होके रहेगा। और जैसे दिल्ली पुलिस ने जब ये लिख दिया, दिल्ली पुलिस ये कैसे, ये किसके अंतर्गत है? दिल्ली पुलिस केंद्र के दिल्ली पुलिस की न्याय की जांच में ये आया कि भाई इन्होंने ऐसा काम किया है, तो न्याय का सामना तो उनको करना पड़ेगा, चाहे कितना हीरोइन हो। अधिकतर लोग आपको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। नेताओं द्वारा जीत का दावा किया जा रहा है हरियाणा में, और जेपी दलाल हैं वो कह रहे हैं मुंगेरी लाल की तस्वीर में सब देखते हैं, 2 बार पहले भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो चुका है। आपने क्या बोला? कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं, उनका झज्जर में दौरा था, उन्होंने कहा जो आपकी तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं हरियाणा में, उसको लेकर उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने सब देखते हैं, पहले भी 2 बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो चुका है, कांग्रेस की क्या स्थिति थी वो सबको पता है। जब उन्होंने मैं उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, जब उन्होंने किसान आंदोलन में किसान का अपमान किया कि चीन पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या कहा, और जो है जो किसान जिनके शव वापस आ रहे थे इन धरनों से, अपनी जान कुर्बानी दे रहे थे, उनको मजाक के रूप में दिया। इस तरह के बयान के पहले भी आए थे, तो उनकी बात मैं समझता हूँ कि कोई उसको सीरियस टिप्पणी करने लगे। आपको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं अधिकतर जनता है जो हरियाणा। हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं। 6 तारीख तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया, 2 छात्रों की हत्या के बाद लगातार हालात खराब होते दिख रहे हैं। ये तो देखो, आज आपने सोचना पड़ेगा कि हरियाणा प्रदेश कश्मीर से भी आगे निकल गया इंटरनेट बंद होने में, 9 साल की सरकार में। हरियाणा में जो है 3 बार फौज बुलानी पड़ गई। हरियाणा के अंदर 9 साल में जो है कानून व्यवस्था चौपट हो गई। जो 10 साल जो हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार थी, हरियाणा में कभी अमन चैन शांति भंग नहीं हुई, कभी भाईचारे पे खरोच तक भी नहीं आई, और कहीं कभी चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे भाषा हो, किसी भी बात को लेकर आपस में किसी भी समुदाय का 10 साल तक कभी कोई टकराव को सोच भी नहीं सकता था। ऐसे प्रदेश में इनके 9.5 साल में क्या स्थिति बनी, और आज इंटरनेट बंद करने की जगह आप बात कह रहे हैं। इंटरनेट बंद करने में मणिपुर की बात कर रहा हूँ। मणिपुर में दोबारा से हालात खराब हो गए। 6 अक्टूबर तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है।
लगातार हालत बिगड़ते दिख रहे हैं। मणिपुर को लेकर हमने बार बार प्रश्न किया है कि मणिपुर पे सरकार, प्रधानमंत्री जी से हमने जवाब मांगा था, आपने देखा पूरे सेशन में प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर चुप्पी नहीं तोड़ी। मणिपुर को लेकर भारत सरकार को, सभी पार्टियों को विश्वास में लेके वक्तव्य देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को स्वयं वक्तव्य। आपको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं सर? आपने पूछा कि जो नूह में पीछे इंटरनेट बंद है, आपको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? अधिकतर लोग हैं हरियाणा के, आपको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? देखिए, मेरे कोई किसी राजनीतिक कोई पद या किसी पोस्ट की लड़ाई नहीं है। हम हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन की, जो बीजेपी जेजेपी की ऐसी सरकार जिसने हर वर्ग का इतना अपमान किया हो, किसान 700 किसानों की जान की कुर्बानी हो गई, कर्मचारियों को लाठीचार्ज, गरीब आदमी पे लाठीचार्ज, मनरेगा मजदूर पे लाठीचार्ज, सरपंचों पे लाठीचार्ज, महिलाओं पे लाठीचार्ज, खिलाड़ियों को जो है सड़कों पे घसीटने का काम, महिला खिलाड़ियों को, पहलवानों को घसीटने का काम, इतना अत्याचार हरियाणा में, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार के बेरोजगारी में नंबर 1 बनाने का काम किया हो, ऐसी सरकार हरियाणा से जानी चाहिए। और उस परिवर्तन के लिए दिन रात हम लगे हैं। ना तो किसी पद की इच्छा है, ना कोई और की बात है। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में एक बात लगकर तय है, हरियाणा कोने कोने से एक आवाज़ आ रही है, बीजेपी जेजेपी की एक खट्टर सरकार जारी है, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार। ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है आपके प्रति, खासतौर से ओबीसी माइनॉरिटी वर्ग में। आज मैं समझता हूँ कि छत्तीस बिरादरी इस बात को पूरे प्रदेश में जो है जब तोल के देख रही है, तो छत्तीस बिरादरी इस बात को समझ रही है कि 10 साल जो कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उस सरकार में प्रदेश बहुत आगे गया। आपसी भाईचारा, अमन चैन, खुशहाली और प्रदेश संपन्नता की तरफ आगे बढ़ा था। 10 वर्ष तक किसी वर्ग को धरना भी नहीं देना पड़ा था। आज वो सरकार, उस सरकार का कार्यकाल, जब इस सरकार के कार्यकाल से तोल के कोई भी देख रहा है, तो हरियाणा में परिवर्तन की